Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all fine. In this lecture, we are going to discuss heterotrophic nutrition. In the first videos of life processes, we have discussed the autotrophic nutrition, we have discussed photosynthesis, its phases like light reaction and dark reaction. इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है बाय ग्रीन प्लांट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और इन वीडियोस को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। So dear students, without wasting your time, let's get started with the definition of heterotrophic nutrition. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स जो है अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो रेडीमेड फूड को हासिल करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इससे पहले जो हमने देखे हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोफिल से वो अपना फूड बनाते हैं। हमने मेसोफाइल सेल्स के बारे में देखा। मेसोफाइल सेल्स ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट्स आर द एक्चुअल साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे पहले ये चीज़ हमने डिस्कस की है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होता है। हर किसी का बॉडी डिज़ाइन अलग अलग होता है और हर किसी का जो है न्यूट्रिटिव जो इनके अंदर स्ट्रेटजीज़ है वो अलग अलग किस्म की पाई जाती है। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, वो बाकी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट मीन्स कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ये आप याद रखना। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं दिखाते। अब हम देखेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके इंपॉर्टेंट कुछ टाइप्स है, जैसे होलोजाइक न्यूट्रिशन। होलोजाइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड या कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड देयर बॉडीज। यानी कोई कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है वो बॉडी के अंदर वो दाखिल करते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं होलोजाइक न्यूट्रिशन। जैसे यहाँ पे एमोबा है, एमोबा ने इस फूड पार्टिकल को सेल के अंदर दाखिल किया है, यहाँ पे फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद इसी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। सो ये वाली जो न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दिस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजाइक न्यूट्रिशन। हालांकि हमें जो है एमोबा की न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़नी है कि एमोबा जो है ये कैसे अपनी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है, मतलब ये कैसे ये होलोजाइक न्यूट्रिशन करता है। जैसे इसमें इंजेक्शन आती है, डाइजेशन आती है, एब्जॉर्प्शन आती है, एजमिलेशन आती है, इजेक्शन या एक्सक्रीशन आती है। वो स्टेप्स में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होलोजाइक न्यूट्रिशन में एक होल या कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर दाखिल ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन्स होते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को अपने माउथ में दाखिल करते हैं और उसके बाद इसकी डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल स्टमक के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन्स में दाखिल होता है उसके अंदर, और उसके बाद ये डाइजेशन स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है ये बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, उसके बाद डाइजेशन की जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर सेल है, इसके सेल से बाहर ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, उसके बाद इस फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन होती है और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, तो इस न्यूट्रिशन को हम होलोजाइक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं। सैप्रो का मतलब क्या है, मींस जो ऑर्गेनिजम्स डेड, कोई चीज़ मरा होता है, किसी चीज़ की डेथ हुई होती है,
वो लिविंग नहीं होता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को जब कोई ऑर्गेनिज्म हासिल करेगा, उस न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पेनिसिलियम जो है ये एक ऐसा लिविंग थिंग है जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। मशरूम हमने देखे होंगे, ये वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है जहाँ पे कोई चीज़ सड़ा होता है, जहाँ पे वुड डिकम्पोज हो जाता है, वहाँ पे मशरूम की ग्रोथ होती है और मशरूम वहाँ के न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। इस वाली न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बैसिलस है, एक बैक्टीरिया है, ये भी सेप्रोट्रॉफ है। जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे ये अपना ग़िज़ा हासिल करता है, इसीलिए बैसिलस भी सेप्रोट्रॉफ है और ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन जो है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जिन पे ये हासिल करेंगे इनको नुकसान पहुंचता है और जो हासिल करने वाले होते हैं इनको फ़ायदा पहुंचता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं प्लस और माइनस से, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को निकालेंगे अपनी डाइजेशन के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचता है, जिनसे निकालेंगे उनको नुकसान पहुंचता है, उनको हम कहते हैं होस्ट। सो दिस इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें कस्कीटा आता है, इसमें लीच जो है एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें आता है लाइस, इसमें आती है, इसमें टैपवर्म आती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स। अब तो कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो एक्टो होते हैं। एक्टो का मतलब है ये है कि बॉडी के ऊपर जो होंगे, ये फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इसके ऊपर पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है। अगर इसके अंदर पैरासाइट होगा देन दैट विल बी एंडो पैरासाइट, दैट विल बी एंडो पैरासाइट। So that is parasitic nutrition, is that nutrition in which organisms derive their nutrients from other organisms. Next nutrition, that is the symbiotic nutrition. So what is symbiotic nutrition? Symbiotic nutrition में दो different organisms जो है आपस में रहते हैं और अपने nutrients को share करते हैं, जैसे mycorrhiza. Mycorrhiza is the association of the fungi. क्या है mycorrhiza जो है ये association है fungi प्लस रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लस रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये फंगस जो है ये वाटर और मिनरल्स प्लांट को प्रोवाइड करता है और प्लांट जो है इस फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। इनकी एसोसिएशन को हम बायोलॉजी में या बायोसाइंस में माइकोर्जिया कहते हैं। सो दैट वाज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. So in the next part of video we will discuss the holozoic nutrition in amoeba and in human beings. So we will have to discuss the digestion basically. So we will revise this all in order to ensure the clarity. So we will revisit the whole concept again. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स रेडीमेड फूड हासिल करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ये करेंगे इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। होलोजाइक न्यूट्रिशन में सारा फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, इसको हम होलोजाइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजाइक का यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, होलोजाइक का यहाँ मतलब है फॉर एग्जांपल होल, हालांकि होलोजाइक का होल मतलब नहीं है, इसे आप याद रख सकते हैं। होलोजाइक मीन्स होल। सैप्रोफाइटिक मीन्स यानी सड़ा हुआ, आप याद रख सकते हैं। मीन्स इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, जैसे पेनिसिलियम है, मशरूम है, बैसिलस है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो बाकी ऑर्गेनिज्म्स के न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे, इनके न्यूट्रिएंट्स को निकालेंगे बाहर और खाएंगे, और जिनके खाएंगे इनका नुकसान होगा, जो खाएंगे इनको फायदा पहुंचेगा। प्लस और माइनस की एसोसिएशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक इसको हम डिनोट कर सकते हैं ना प्लस और प्लस से, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म्स आपस में न्यूट्रिएंट शेल्टर वेल्टर शेयर करता है। क्योंकि जो फंग है ना, ये फंग जो है ना ये तो प्लांट को यानी मिनरल्स देता है या वाटर प्रोवाइड करता है। जो रूट्स होते हैं इस प्लांट के वो इसको फूड प्रोवाइड करते हैं, या प्लांट इसको फूड प्रोवाइड करता है। तो इसकी एसोसिएशन को माइकोर्जिया कहते हैं। सो सिम्बियोटिक एसोसिएशन या सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स न्यूट्रेंट जो है शेयर करेंगे, दोनों को फायदा पहुंचेगा। सो दैट इज द अनदर टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो we are going to discuss the digestion of the digestion in human beings and digestion in amoeba. amoeba कैसे डाइजेस्ट करता है
मटेरियल्स या फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। सो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।